अभी तक तो 10 साल हो गया, अभी तक इनका वादा कोई पूरा नहीं हुआ, ना ही रोज़गार ना ही नौकरी। इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करते हैं, ठीक। बस ये बड़ी बड़ी हाँकते हैं। आदमी को रोटी कपड़ा मकान सर्वश्रेष्ठ चीज़ होता है, अगर ये नहीं है इंसान बेकार है, धर्म ही काम नहीं आएगा। सिलसिला चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, बस यही है। अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो जाहिर सी बात है देश कैसे आगे बढ़ेगा। आदमी लड़ाया जा रहा है, सरकार को कुछ काम धंधा है नहीं, सिर्फ लड़ा रही है। अब इस समय तो बेरोजगारी में घूम रहे हम लोग, पढ़े लिखे बताओ यहाँ प्लेटें धुल रहे हैं। जब करना मजबूरी है, मेहनत से ही मिलना है, तो मैं क्या जान लूँ कि अच्छे दिन आ गए। वो तो ठीक है, राम मंदिर बन गई, पूजा करके खाली पूजा करने से पेट थोड़ी भर जाएगा हमारा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है और इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एक्टिव नज़र आ रही है महाराष्ट्र में और दावा कर रहे हैं कि इस बार अच्छी जीत होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लोगों के बीच क्या माहौल बना हुआ है इसको लेकर, कौन सा मुद्दा हावी है, जान लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विजय कुमार यादव है। भैया ये बताइए कि जो सरकार ने वादे किए क्या वो पूरे हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए अभी तक तो 10 साल हो गया, अभी तक इनका वादा कोई पूरा नहीं हुआ, ना ही रोज़गार ना ही नौकरी। इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करते हैं, ठीक। बस ये बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं। ये तो कह रहे हैं हमने जो है इतनी सारी नौकरियां दे दी है, 2 करोड़ रोजगार दे। कहाँ नौकरियाँ दे दी हैं? हम लोग देखिए सब बेरोजगार लौटे सब टहल रहे हैं, सब बेरोजगार हैं। सब बेरोजगार हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है युवाओं के बीच? क्योंकि ये कहते हैं अयोध्या राम मंदिर हमने बनाया, धर्म की बात करते हैं, क्या ये वाकई मुद्दा मैडम है? जी, धर्म की बात अलग बात है, बट आदमी को रोटी कपड़ा मकान सर्वश्रेष्ठ चीज़ होता है, अगर ये नहीं है इंसान बेकार है, धर्म ही काम नहीं आएगा। आदमी अगर रोटी कपड़ा मकान है तब पर भी उसके पास जो है तभी ना आगे का बात करेगा। अगर उसके पास कोई घर रहने का मकान है नहीं, खाने का है नहीं, तो धर्म लेकर क्या करेगा वो? ये तो कह रहे हैं हमने रहने को मकान भी दिया, आवास योजना, ये सब वो आवास योजनाएं जो दिए हैं ऑटोमेटिक गिर पड़ा है, सब पानी टपक रहा है, ठीक है। वो दिए हैं, बात की बात है, लेकिन पानी टपक रहा है। हमारे गांव में खुद बना है प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, सब पानी टपक रहा है, हम लोग खुद देख रहे हैं अपनी आँख से। तो जो वादों के साथ सरकार आई वो वादे नहीं पूरे कर रहे हैं, सही है। क्या भैया, क्या नाम है? अजय विश्वकर्मा विश्वकर्मा जी। क्या मुद्दा है इस बार सबसे? ये हम सब नहीं बात कर सकते। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी कुछ है? वो तो है, बाकी ज़्यादा नहीं कुछ बता सकते हैं। क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है लोगों के बीच में? नहीं मैडम जी, हम ज़्यादा नहीं, जो बात है वो बता दिए, बाकी नहीं ज़्यादा बता सकते हैं कुछ। जैसे महंगाई या बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, हाँ। घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। घर का खर्चा नहीं चल रहा है। ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। अब अच्छे दिन आए हैं। 100 रुपये में थी वो, आज समझ लीजिए कि 160 प्लस है। 100 रुपये की दाल 100 के अंदर थी और पेट्रोल लगभग 90 या 95 के आसपास है पेट्रोल। यही देख लीजिए, गरीब कहाँ से चल पाएगा, कहाँ से क्या करेगा? उसकी कमाई 300 है, खर्चा 500 है, कहाँ से हो पाएगा कुछ? तो युवाओं में बड़ा गुस्सा नजर आ रहा है और लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम है? इधर आओ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? आकाश सिंह। हाँ? आकाश सिंह। आकाश सिंह, क्या करते हैं आप? MBA हो रहा है। MBA हो रहा है। Yes. मतलब कोई उम्मीद है सरकार से कि कोई नौकरी वोकरी मिलेगी? जो वादे किए वो पूरे होंगे? उम्मीद क्या, उम्मीद तो अपने ऊपर होती है, बाकी सरकार तो कई सारे आते हैं, लेकिन जब मैं खुद लायक हूँ तो जाहिर सी बात है मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई बेरोजगारी, सबसे कौन सा मुद्दा लगता है कि मुद्दा देश में है इस वक्त? मुद्दा तो आजकल अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो यही है कि ये जो सिलसिला चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, बस यही है। हिंदू मुस्लिम का सिलसिला। बस अगर ये ख़त्म हो जाए तब सब कुछ ख़त्म है। आपने कहा सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, इससे पहले कभी था ये हिंदू मुस्लिम वाला विवाद? नहीं, इसके पहले था, जाहिर सी बात था, लेकिन कम था, लेकिन अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। कौन है इसके पीछे, कौन ये आग भड़का रहा है? अब इसको सरकार के ऊपर तो ब्लेम लगा नहीं सकते हैं, हाँ। क्योंकि सरकार तभी चल सकती जब पब्लिक सही हो। तो ये पब्लिक की सोच है, सरकार की नहीं है। नहीं तो ये हिंदू मुस्लिम का विष कौन फैला रहा है, कौन ये सब कर रहा है जो बटोगे तो कटोगे? भाई ये तो मुख्यमंत्री कहते हैं ना, तभी तो ये भावना पैदा हो रही है लोगों में। नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन अब हमारी मानसिकता क्या कहती है? जो अगर सरकार कह रही है तो वही करना है क्या? ये तो हम ही लोग में है ना। अब हम हैं, अगर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार भले ही गलत मैसेज दे रही है, लेकिन लोगों को अवेयर होना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल, अवेयर तो होना ही चाहिए। अब जैसे हम ही हैं, अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो जाहिर सी बात है देश कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देश को आगे बढ़ाने की जो बात कही थी मोदी जी ने, क्या वो बढ़ाया कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है अभी तक? नहीं, बढ़ाने को तो भाई पहले से ज़्यादा तो बढ़ा ही है हर जगह, लेकिन अब ये है कि अब सरकार अब कई सारी नई आती नहीं जाती हैं,
लेकिन अब कुल मिला के पूरा मुद्दा ये है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक चाहेगी तो बढ़ेगी, पब्लिक नहीं चाहेगी तो नहीं बढ़ेगी। अच्छा, आपने हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बता दिया, आपने कहा सरकार ने बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया ज़रा मुझे बता दीजिए। अभी आपने एक बात बोली ना, कटोगे तो मरोगे। अब भाई मतलब बटोगे तो मरोगे, ऐसा करके ना। भाई बटेंगे क्यों? बटने वाला थॉट कौन ला रहा है? सरकार कह रही है, और कुछ लोग हैं भाई गलत सब में, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, लेकिन भाई कुछ की वजह से पूरा कौम बदनाम होती है, और उसी की वजह से दंगे होते हैं, और दंगे की वजह से हम सब बेकार होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सरकार बढ़ा तो रही है, लेकिन कहाँ बढ़ा रही है ये भी आपने सुना कि कटोगे बटोगे मरोगे, इस तरह के जब भाषण देने लगेगी सरकार तो लोगों के जो एक मैसेज पहुंचेगा वो नफरती मैसेज पहुंच रहा है। क्या नाम है आपका? मासूक। मासूक। माशूक। अच्छा नाम है आपका। ये बताइए कौन से मुद्दे हैं लोगों के बीच? देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव है, लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं, क्या माहौल है और किन मुद्दों पे वोट होना चाहिए? मुद्दे तो यही है खाली कि आदमी लड़ाया जा रहा है, सरकार को और कुछ काम धंधा है नहीं, सिर्फ लड़ा रही है। मुद्दा यही है, सिर्फ लड़ाने का काम है। लड़ा रही है। आम जनता के तौर पे आप इसको एज अ कॉमन मैन कैसे देख रहे कि क्या महंगाई, बेरोजगारी कोई चीज़ है ये देश में? बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा है। लॉकडाउन के बाद हर आदमी परेशान है, क्योंकि हम बिजनेसमैन खुद ही हैं, इसके वजह से हम परेशान खुद ही हैं, दूसरे क्यों बोले हम। कभी और सरकारों में इतनी बेरोजगारी इतनी दिक्कत नहीं थी, इतनी दिक्कत नहीं। इतनी दिक्कत नहीं थी। जो दिक्कत आई है मोदी के बाद। मोदी की सरकार में आई है, और मोदी जी तो कह रहे अच्छे दिन ला दिए हमने जनता के। कहाँ से आया है? आप भी इसी दौर में हैं, आपको भी पता होगा कि सरकार कैसी आई है। बोलने से क्या मतलब होगा? मतलब ये जो खुशहाली वाला बयान है, ये कैसे इसको देखते हैं? खुशहाली है, अच्छा दिन है, 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो में किसका पेट भरता है? 5 किलो से मेरा पेट भर जाएगा तो ठीक है, 5 किलो खाली ले ले रहे हैं, उसके बाद पेट भर के दिखाए कोई हमारे। भाई खाने वाले माँ 4 हैं, 5 किलो खा लेगा कोई आदमी? मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो है ही है। और लोगों से पूछ लेते हैं, आइए। क्या नाम है भैया? ये बताइए। अरे बोलिए ना, क्या नाम है? हाँ। नाम पिंकू है मेरा। पिंकू, ये बताइए कि आम लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सा बड़ा मुद्दा लग रहा है? क्या महंगाई बेरोजगारी है या नहीं? अब इस समय तो बेरोजगारी में घूम रहे हम लोग, पढ़े लिखे, बताओ यहाँ प्लेटें धुल रहे हैं, पैसे भी मांगने जाओ मिलता भी नहीं है, और सरकार को क्या बताया जाए? उनको सिर्फ पेड़ पौधे से मतलब है, इंसानों से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इंसानों का कोई मोल नहीं? कोई मोल नहीं है, मरता है जो आदमी मरने दो, रोड पे पड़ा रहता है दारू पिए, भले चाहे मर रहा हो चाहे। ये तो कहते हैं हॉस्पिटल और ये सारी सुविधाएं बहुत अच्छी कर दी हैं। कोई सुविधा अच्छी नहीं है, कोई सुविधा अच्छी नहीं है। हम लोगों के नज़र से तो कोई सुविधा अच्छी नहीं है। आदमी है, बाबन को झूठ थोड़ी बोलेगा। क्या अच्छा लग रहा है? आप लोग अब चल रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग तो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। पंडित आदमी झूठ नहीं बोलता। हाँ, जब कोई उनके मतलब तो लिखा नहीं है, और क्या। अब जैसे हम लोगों का साथ में हो रहा है, बोलने के क्या मिल जाएगा? झूठ बोलने से कुछ मिलने वाला है? सरकार तो कह रही है अच्छे दिन ला दी गरीब इंसान के। तो अच्छे दिन हमें दिखाएं तो कम से कम कि कौन से दिन हमारे अच्छे आ गए, कौन से दिन हमारे अच्छे आ गए, वो तो हम भी जाने, कम से कम जानना चाहते हैं कि दिन हमारे अच्छे कहाँ से आए। राशन दिया नहीं क्या? और राशन दिया तो राशन जो जिसको मिल रहा है वो यहाँ खा रहा है। मैं तो यहाँ प्लेटें धुल के खा रहा हूँ, मैं तो यहाँ प्लेटें धुल के खा रहा हूँ। जब करना मजबूरी है, मेहनत से ही मिलना है, तो मैं क्या जान लूँ कि अच्छे दिन आ गए हमारे। जो मैं परमानेंट करता था वही अब भी कर रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज का सफर करवा देंगे। मैंने तो कभी देखा ही नहीं आँख से, मैंने एयरपोर्ट भी नहीं देखा है अभी अपनी आँखों से। अभी एयरपोर्ट भी नहीं देखा कि कैसे होता है। अरे तो क्या हुआ, राम मंदिर तो वो तो ठीक है, राम मंदिर बन गई, पूजा करके खाली पूजा करने से पेट थोड़ी भर जाएगा हमारा, या कुछ ऐसी खास तौर पे कोई ऐसी चीजें करवा दिया होता जिससे पेट भर जाए। राम जी को तो ले आए ना। ओहो, राम जी तो लाके मुझको परोस रहे हैं। राम जी तो अयोध्या में बैठे हैं, मैं तो लखनऊ में हूँ। भोजन तो यहाँ चाहिए, भोजन यहाँ चाहिए, परिवार तो यहाँ है, बच्चे तो यहाँ। शाम को जाऊँगा तो कुछ है, कुछ लाए, टॉफी है, चॉकलेट है, बिस्कुट है, ब्रेड है कुछ नहीं। तो 5 किलो जो राशन दे रहे हैं मोदी जी वो मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहाँ मिल रहा है। हम लोग को यहाँ मजदूरी करके जो किराया कमरा लेके रह रहे हैं वहाँ थोड़ी मिल रहा है। वहाँ भी 1 महीने का चल देते हैं। क्या बोल रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सुनो। सुविधा सब दी है सरकार ने, मोदी जी ने सब सुविधा दी है। जो इंसान मान लो कि चलो पढ़ा लिखा है, वो तो इंसान फ़ायदा उठा जाता है। अब मान के चलो जैसे हम नॉर्मल इंसान है ना, वो लाइन लगाते लगाते इतने तो उसके प्राण निकल जाते हैं। अब पैसा मेरे पास होगा तो तुरंत भर्ती हो जाऊंगा मैं तो।
जो निकला अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं क्या उनकी भर्ती हो रही है? पढ़े लिखों से भी पूछ लेते हैं। देखिए, पढ़े लिखे का कम हो रहा है। अक्सर हम अपने गांव में भी देख रहे हैं, पढ़े लिखे का कम हो रहा है। उसके बाद जिसके पास पैसा है वो अपना दे के फटाक से लग जा रहा है। ये बात है भैया, सही बोल। नौकरी वोकरी कुछ मिल रही है? ये कह रहे कुछ है नहीं। अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है, पर मैं खुद कर रहा हूँ नौकरी, जॉब कर रहा हूँ पढ़े लिखे होकर। अग्निवीर कर दिए हैं 4 साल के लिए। बताइए, जो बच्चा मेहनत कर रहा था, उम्र भी कम कर दिए हैं। पहले तो 23 साल था, अब तो 21 साल है। 17 से 21 है इस बार। अगले, और जब इसके पहले भर्ती आती थी 17.5 से 23 थी। ये उम्र भी कम कर दी 2 साल है, और 4 साल कर दिए हैं। जो बच्चा इतना मेहनत करके ग्राउंड पे जाता है, दौड़ता है, अगर ये लोग भी जो सत्ता में हैं वो लोग 400 मीटर राउंड लगा लें, पता चल जाएगा। ये तो कह रहे सैनिक की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर कहाँ मजबूत कर रहे हैं? मजबूत करने के लिए सैनिक को हमेशा उसके तत्पर लगे रहना चाहिए। 4 साल के लिए कौन जाता है? गरीब बच्चे के माँ बाप जाते हैं, गरीब बच्चे जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, मोदी जी एक तरफ कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं मोदी सरकार को लेके, उनके 10 साल के कार्यकाल को लेके। अच्छा, एक मेरा और सवाल है कि ईवीएम पे लगातार सवाल उठते हैं, और एलन मस्क जो ट्विटर का सीईओ है, वो उनका मानना है कि ईवीएम हैक हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे कि ईवीएम हैंग हो सकता है, जैसे मोबाइल हैंग हो सकता है, कंप्यूटर हैंग हो सकता है, व्हाट्सएप हैंग हो सकता है, हम उस पर भी कह सकते हैं हैंग हो सकता है। हमें प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हमारा मानना है कि हो सकता है। आपको लगता है कि हाँ, हो सकता है। एक बार ईवीएम हटा के वॉलेट पेपर करवा लें, खुद पता चल जाएगा कितना दूध पानी अलग हो जाएगा। तो देखिए, लोगों के बीच क्या चर्चाएं बनी हुई है, कैसे ईवीएम पे लोगों के मन में आज भी संशय बना हुआ है, क्योंकि ईवीएम हैक हो सकता है, ऐसा एलन मस्क ने भी कहा है। फिलहाल देखिए लोग क्या सोच रहे हैं, आम इंसान क्या सोचता है, क्या मोदी सरकार के बारे में लोगों का विचार है, यही हम सुनाने की आपको कोशिश करते। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM।